हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे लाइफ स्किल्स या जीवन कौशल। किस तरह से लाइफ स्किल या जीवन कौशल क्या होता है और किस तरह से ये हमारे जीवन में कार्य करता है। स्किल किसी भी काम को ढंग से करने या तरीके से करने के लिए सीखी गई जो क्षमता होती है वो स्किल कहलाती है या कौशल कहलाता है। अब व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की स्किल्स हो सकती हैं, जैसे किसी में पढ़ाने के लिए टीचिंग स्किल्स का होना जरूरी है। अब ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग वाली स्किल्स यानी कि हमें आर्ट स्किल्स का होना जरूरी है। अब साइंस पढ़ाने के लिए या साइंस के टीचर बनने के लिए हमें साइंस स्किल या उस तरह की स्किल्स का होना जरूरी है। तो आजकल जो है कौशल या स्किल्स का बहुत महत्व है। अगर हमारे अंदर कोई स्किल नहीं होगी तो हम अच्छे से अपना जीवन को नहीं व्यतीत कर पाएंगे, यानी कि सिर्फ रटना या रटंत विद्या से ही काम नहीं चलता है। बच्चे में स्किल्स का होना जरूरी है और स्किल्स पर तभी ज्यादा जोर दिया जा रहा है आजकल। तो बच्चे में कुछ ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे लाइफ स्किल या जीवन कौशल उसके जीवन को जीने के लिए या सही ढंग से सीखी गई जो क्षमता होती है। सो लाइफ स्किल्स आर द एबिलिटीज दैट इंडिविजुअल्स कैन डेवलप टू लाइव ए फेथफुल लाइफ, यानी कि हमारी फेथफुल लाइफ के लिए लाइफ स्किल जरूरी है। अब दो तरह से, जैसे एक एप्टीट्यूड अभिक्षमता, दूसरा होता है एटीट्यूड या अभिरुचि। एप्टीट्यूड जो होता है अभिक्षमता, ये स्किल्स ये बाय बर्थ होती हैं, यानी कि व्यक्ति में बाय बर्थ आती हैं। जैसे कोई स्किल, अगर किसी में टीचिंग स्किल्स नहीं होगी तो वो अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, भले ही वो कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे उसमें मतलब भले ही गिफ्टेड चिल्ड्रन की श्रेणी में वो आता है, लेकिन अगर उसको उसके अंदर टीचिंग स्किल्स नहीं है तो वो एक अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा। जबकि एटीट्यूड जो होता है अभिरुचि, वो आइडियाज बिलीफ या इन्वायरमेंट से आता है या समाज में मतलब एज के साथ साथ बढ़ता है, और समाज में रहने से हमें एप्टीट्यूड या अभिरुचि इसलिए बाय बर्थ नहीं होती, इसको बाद में भी डेवलप किया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार डब्ल्यूएचओ ने जीवन कौशल को अनुकूल और पॉजिटिव बिहेवियर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, जो व्यक्तियों की एवरीडे लाइफ की मांगों और चुनौतियों को प्रभावी ढंग से निपटाने में सक्षम बनाता है। यानी कि व्यक्ति की जो लाइफ में आने वाली चुनौतियां हैं और जो उसकी मांगे हैं, मतलब कि समाज से क्या मांगता है, क्या चाहता है, उसके जीवन में एवरीडे या प्रतिदिन दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ चुनौती रहती है। उन सबको प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, उसमें समायोजन करने के लिए, यानी कि उसमें एडजस्ट करने के लिए, उस इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए जो है हमें जीवन कौशल या जीवन कौशल की आवश्यकता होती है। अभी यूनिसेफ के अनुसार जो है हमारी नॉलेज, हमारा जो ज्ञान है, हमारी एटीट्यूड या अभिरुचि और स्किल्स जो कौशल होते हैं, इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। अगर उसे अच्छे से जीवन जीने के लिए उसमें नॉलेज होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए और कुछ ना कुछ स्किल्स होना चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सके और एवरीडे जो लाइफ में होने वाली जो चुनौती हैं, जो मांगे हैं, उनको प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बन सके। हेनरिक्स ने 1996 में कहा कि ऐसे कौशल जो एक व्यक्ति को प्रोडक्टिव एंड सेटिस्फाई लाइफ बनाने में मदद करें, इस सब को उसने लाइफ स्किल बताया। कैटेगरी ऑफ लाइफ स्किल्स, सबसे पहला है सामाजिक कौशल या सोशल स्किल्स। इसमें जो है एम्पैथी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, असर्टिवनेस स्किल्स, ये सब आती है हमारे सामाजिक कौशल में। यानी कि हम हमारे बातचीत का क्या तरीका, हम किस तरह से चार लोगों में अपनी बातचीत को रख पाते हैं, दूसरों की बातों को समझ पाते हैं, ये हमारा सामाजिक कौशल में आता है। एम्पैथी या समानुभूति, दूसरे व्यक्तियों के प्रति हम कैसे समानुभूति या सहानुभूति दिखाते हैं। इमोशनल स्किल्स या सामाजिक कौशल जो है ये मैनेजिंग स्ट्रेस, मैनेजिंग इमोशंस और सस्टिंग पीयर प्रेशर्स, यानी कि जो सामाजिक कौशल होता है, इमोशनल स्किल्स जो है वो हमें स्ट्रेस को मैनेज करने में हमारी हेल्प करती है। अगर हमारे अंदर इमोशनल स्किल्स हैं तो हम कोई भी स्ट्रेस हो उसको हम मैनेज कर ले जाते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करके रखते हैं। और पीयर प्रेशर या आसपास के लोगों से जो हमें प्रेशर प्रेशर मिलता रहता है, या लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम मैनेज कर सकते हैं अगर हमें इमोशनल स्किल्स होती हैं तो। कोग्निटिव और थिंकिंग स्किल्स, यानी कि संज्ञानात्मक कौशल,
ये हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग, सेल्फ अवेयरनेस इस सब में हमारी हेल्प करते हैं। अगर हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स बढ़िया होती है तो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग होती है हमारी, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग हम अपने डिसीजन ले पाते हैं खुद से, और सेल्फ अवेयरनेस यानी कि चीज़ों के प्रति अवेयर रहते हैं, या मतलब धोखे खाने का या किसी के बहकावे में आने का चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब 10 कोर लाइफ स्किल्स हैं। सबसे पहली है आत्म जागरूकता, दूसरी समानुभूति, तीसरा आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन, निर्णय लेना, समस्या को समाधान करना, पारस्परिक कौशल, प्रभावी संचार, तनाव का सामना करना और भावनाओं का प्रबंधन। ये जो है 10 कोर स्किल्स हैं, 10 कोर लाइफ स्किल्स हैं जो हमें जीवन में काम आती हैं, या इन सब का सामना हमें करना पड़ता है। तो ये सभी इन तीनों स्किल्स में आ जाते हैं, सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स और कॉग्निटिव या थिंकिंग स्किल्स। तो हाँ, अगर हमारी लाइफ स्किल्स अच्छे से हम मतलब लाइफ स्किल्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम इन सब में हमें दिक्कत नहीं आएगी, या जीवन जीने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। हमारी लाइफ में होने वाले जो चुनौती हैं, हमारी जो मांगे हैं समाज की, उनमें उनसे निपटने में भी हमें सक्षम बनाती हैं लाइफ स्किल्स। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।